हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के। हाल में जो किस देश ने नो मास्क नो सर्विस स्टार्ट किया है, तो वो है बांग्लादेश सरकार ने। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने मास्क न पहनने वाले को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ठीक है, साथ साथ में ये जो फैसला लिया गया था कैबिनेट बैठक में लिया गया था। ठीक है, बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि यदि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट वर्कर्स हैं उनको जो है ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये मेन लक्ष्य, ये जो मेन सर्विसेज स्टार्ट की गई है, मेन जो अभियान चलाया गया, ये कोविड-19 के विस्तार को रोकने के लिए चलाया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। हाल में जो है आईटीबीपी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, किसने? आईटीबीपी ने। ये जो आईटीबीपी के अंदर टोटल जवानों की संख्या है वो है 90,000। ठीक है, 1962 के चीन आक्रमण के बाद इसकी स्थापना की गई थी। आईटीबीपी के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देशवाल। हाल में ही ऑडियो विजुअल हेरिटेज, कौन सी? ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए। अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण के जोखिम के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन यूनेस्को द्वारा चुना गया है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 का जो विषय रहा था योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, योर विंडो टू द वर्ल्ड। यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। यूनेस्को के अध्यक्ष हैं ऑड्रे एजोल और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। तो आपको याद रखना है ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल में जो है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। ठीक है, कब? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। यह प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखना सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का जो विषय रहा था विजिलेंट इंडिया और प्रोस्पेरस इंडिया। ठीक है, सतर्क भारत समृद्ध भारत। हाल में जो है फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 यानी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के लिए भारत की एनटीपीसी कंपनी को टॉप पे रखा है। कौन सी कंपनी? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। एक बयान में कहा गया कि एनटीपीसी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण जो श्रेष्ठ तरीके से डिज़ाइन किए गए, बेहतर तरीके से निष्पादित किए जाने वाले क्लास प्रैक्टिस के में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि एनटीपीसी जो है अपने जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है। साथ ही एनटीपीसी की एक सीरीज़ है एमिशन ग्रोथ सक्सेस बियॉन्ड द वर्क। ठीक है, तो ये एक एनटीपीसी की सीरीज़ है। तो याद रखना कि फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के लिए किस भारतीय कंपनी का चयन किया गया? तो याद रखना वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल में जो है डीओपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने जो है संचार मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। ठीक है, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, तो एक डाक टिकट जारी की है। किसने? डीओपी यानी डाक विभाग ने। डाक विभाग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। डाक विभाग के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945। तो याद रखें इस बार कौन सी स्थापना दिवस मनाई? 75वीं स्थापना दिवस मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल में जो है भारत मूल की वावेल रामकालावन को सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, किसका? सेशल्स का राष्ट्रपति जो चुना गया है वावेल रामकालावन को। ठीक है, 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव किया गया। उन्होंने पदस्थ डैनी फारे को हराया। ठीक है, किसको हराया? डैनी फारे को हराया। तो याद रखना है सेशल्स के जो है राष्ट्रपति कौन चुने गए? भारतीय मूल के वावेल रामकालावन को। रामकालावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे।
सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, सेशल्स की जो मुद्रा है सेशल्सी रुपया, और सेशल्स की महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन? वावेल रामकालावन को। हाल में जो है केंद्रीय और पर्यटक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच संयोग से लाइफ इन मिनीचेयर, ठीक है, लाइफ इन मिनीचेयर, सॉरी मिनीएचर, ठीक है, मिनीएचर, सॉरी थोड़ी टंग ट्विस्टर हुआ यहाँ पर, लाइफ इन मिनीएचर परियोजना शुरू की है। तो ये आपको याद रखना, लाइफ इन मिनीएचर परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो केंद्र पर्यटक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। गूगल्स आर्ट्स कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिज़ाइन की गई पहली संवर्धित वास्तविकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव करेंगे और एक लाइफ साइज़ की वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकेंगे। ठीक है, जहां पर आप लघु चित्रों की सिलेक्शन भी देख सकेंगे। तो याद रखना, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच संयोग से जो है लाइफ इन मिनीएचर परियोजना शुरू की गई है। हमको ये याद रखना, केंद्रीय संस्कृति पर्यटक मंत्री कौन? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और निर्वाचन क्षेत्र जो इनका रहा है दमोह मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लाइफ इन मिनीएचर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हाल में जो है दक्षिण कोरिया में स्थित इलेक्ट्रॉनिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। ठीक है, तो याद रखना, फोर्ब्स द्वारा प्राकृतिक विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक समूह के अंदर। हाल में जो है एनटीपीसी ने भारत की कंपनी जिन्होंने टॉप किया था एनटीपीसी। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक समूह के अंदर जो है फोर्ब्स में जो है टॉप किया है किसने? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पे। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, LG द्वारा क्रमशः सूची के शीर्ष 5 में शामिल है। ठीक है, पहले पर सैमसंग, सेकंड अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG। वैश्विक सूची के 45 देशों मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़ी निगम हैं। गिनी के जो प्रधानमंत्री वो हैं इब्राहिमा कैसोरी फोफाना। गिनी की राजधानी है कोनाक्री और गिनी की जो मुद्रा है वो है गिनियन फ्रांक। ठीक है, तो याद रखना, विश्व के फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक समूह के अंदर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में किसको शामिल किया गया? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया गया है। 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने सभी घरेलू क्रिकेट से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेले थे और उन्होंने जो है 4,918 यानी 90 वनडे मुकाबले खेले और 4,918 रन उन्होंने बनाए। तो हाल में जो है तन्मय मनोज जिन्होंने संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्या है ये? क्रिकेटर हैं। किसमें? अंडर 19 में। वो किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और कोची टस्कर्स केरल के लिए भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल में जो है हरियाणा देश ने जो है 29 राज्यों में 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में क्या किया है? टॉप किया है। तो याद रखना कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो वो हरियाणा राज्य ने टॉप किया है। 2019 और 20 में राज्य ने जो है 93% टीकाकरण की उपलब्धि भी हासिल की है। एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण होता है, जिससे क्या होता है? शरीर के अंदर जो ऊतक होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। तो एनीमिया के एक प्रकार का ब्लड से रिलेटेड एक रोग है। तो ये आपको याद रखना है कि हाल में जो है एनीमिया मुक्त भारत की जो सूचकांक है उसे किस राज्य ने टॉप किया है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। आज की अंतिम करंट अफेयर दोस्तों, हाल में जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने विमल जुल्का को जो है अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो याद रखना, फाउंडेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? विमल जुल्का को। विमल जुल्का जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 1979 बैच के क्या है? मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं। तो याद रखना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया? तो विमल जुल्का को चुना गया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी करंट अफेयर है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ठीक है, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम अच्छे से अच्छे करंट अफेयर आपको देने की कोशिश करते रहें। गुड बाय, टेक केयर।